अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अन-नबिय्यि अल-उम्मिय्यि अत्ताहिरि अल-मुतहहरि व अला आलिहि व सल्लिम व फ़ी मक़ामिन आख़िर वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर इज़्ज़त मआब खलीफ़ाए दरबारे गौसे आज़म हुज़ूर किबला हाफिज़ ग़ुलाम मोहम्मद सोहो महमूदी कादरी दामद बरकासुम कुस्सियाँ अलमारूफ बाबा साईं स्टेज पर जलवा फरमा हैं। आपके साथ मुक़्तदर उलमा मशाइख सादात किराम तशरीफ़ फरमा हैं। आज की इस अज़ीम महफ़िल पाक की निस्बत सय्यदुश शुहदा इमाम आली मकाम हज़रत सय्यदुना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते अनवर से मंसूब और मौसूम है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको आपकी ज़ाते वाला सिफ़ात के तवस्सुत तसद्दुक़ से हम सबको अहले बैत के दर की खैरात का वाफ़र हिस्सा अता फ़रमाए। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जिस आयत मुबारका के हिस्से को मैंने तिलावत किया, अल्लाह करीम इस आयत मुबारका के हिस्से में इरशाद फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह करीम फरमाता है कि वो लोग जो मेरी राह में अपनी जान कुर्बान कर दें उनको मुर्दा न कहो बल अहया, बल्कि वो ज़िंदा हैं। मुफस्सिरीन इस आयत करीमा को समझाने के लिए चंद जुमले अपने अपने मुख्तलिफ तफासीर के अंदर अपने अंदाज से बुज़ुर्गों ने मुफस्सिरीन ने नकल किए। उनका ख़ुलासा चंद जुमलों में ये है कि ए अल्लाह, जो ज़मीन पर चल रहा है उसे तो ज़िंदा हम समझें, लेकिन वो को जो ज़मीन के अंदर चला गया क्या वो भी ज़िंदा है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हमारे यहाँ हम लोगों का, आम लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि ज़िंदा वो है जो चलता फिरता हमें नज़र आए और जो ज़मीन के अंदर चला जाए वो मुर्दा है। फरमाया कुरान के अंदर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। कुरान के अंदर कॉन्सेप्ट वो है जो आपके जहनों में नहीं। पूछा कैसे? फरमाया इसी कुरान के अंदर एक जगह अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, ए महबूब इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ये बज़ाहिर जो चल भी रहा है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, बात भी सुनता है, पुकारता भी है, लेकिन ए महबूब ये मौता मुर्दा है। ए अल्लाह, एक जगह फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तल, दूसरी जगह कुरान कहता है ए महबूब ये चलने वाला, बैठने वाला, सुनने वाला मौता है। मौला, इसके बिटवीन, इसके दरमियान फर्क क्या है? फरमाया खुलासा यह है कि तुम जिंदगी उसकी समझते हो, या जिंदगी की डेफिनेशन ये है जो चले, जो बैठे, जो सुने। फरमाया ऐसा नहीं है।
फरमाया जिंदगी उसकी है जो जमीन पर जिंदा तो हो ही हो, लेकिन रब की रजा के मुताबिक जब इस दुनिया से चला जाए वो जमीन के अंदर होकर भी जिंदा है। फरमाया जो रब की रजा के मुताबिक नहीं, उसके महबूब की रजा के मुताबिक नहीं, रब का नहीं, सोने का नहीं, लजपाल का नहीं, बज़ाहिर तुम्हारे सामने चले भी उठे भी बैठे भी मौता, वो मुर्दा है। फरमाया जिंदगी का कॉन्सेप्ट यह है जो रब का है, मुस्तफा का है, वो ऊपर है जमीन पर फिर भी जिंदा, अंदर है फिर भी जिंदा। जो मुस्तफा का नहीं वो ऊपर होकर भी मुर्दा, अंदर जाकर भी मुर्दा है। फरमाया जिंदगी का कॉन्सेप्ट कुरान कहता है ला तुस्मिउल मौता, ए महबूब इनको ना सुनवाइए। मौला ये काफिर तो सुन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं। फरमाया जिंदगी असल में अगर समझनी है, मस्जिद नबवी शरीफ का अल्लाह इश्क वाला, मोहब्बत वाला हम सबको हाजिरी का एक सिलसिला अता फरमाए। सुतून हन्नाना से जाके पूछना जिंदगी क्या है। मैं उस हदीस की तरफ अपने मौजू से हटकर नहीं जाना चाहता। वो सुतून लकड़ी का, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फिराक में सहाबा कहते हैं रोने की ऐसी आवाज कि जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी माँ की तड़प में, तड़प के अंदर रोए। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पीठ मुबारक न लगी। हुजूर जब करीब गए, हाथ रखा, मुख्तसर अर्ज करता हूं, फरमाया वो तो लकड़ी थी, बेजान थी, रोने की आवाज कैसी, हाथ रखने पर तस्कीन कैसी। फरमाया सुन लो, तुम जिंदगी चलते फिरते बोलते हुए शख्स की समझते हो, जिंदगी असल में मुस्तफा के कुर्ब का नाम है। वो न मिला, वो तड़प उठा, मिल गया, उसे सुकून मिल गया। फरमाया इस बेजान से समझो कि जिंदगी है ही मुस्तफा के कुर्ब का नाम है। चल तो काफिर भी रहा है, फिर तो काफिर भी रहा है, बैठ तो काफिर भी रहा है। कुरान कहता है किसी आम शख्स की, मौलवी की, पीर की बात नहीं। इन्नका प्यारे आप ला तुस्मिउल मौता, यहां मौता कहा, यहां वला तकूलू कहा। फरमाया प्यारे ये तकूलू वाले वो हैं जो महबूब के नाम पे कुर्बान, ये ऊपर हैं तो जिंदा, ये कब्र में हैं तो जिंदा, और ये ऊपर जो है दो तुझसे दूर, ये जिंदा होकर भी मुर्दा, अंदर तो है ही मुर्दा। सवाल यह है, मुहद्दिसीन ने एक बड़ी बारीक बीनी के चंद सवालात का गुलदस्ता मुख्तलिफ कुतुब मोतमदा में हम जैसे नालायकों, आजिजों के लिए नकल किया। फरमाया शहीद को शहीद क्यों कहते हैं? शहादत हुसैन का मौजू है, तो हम इस शहादत के मौजू को थोड़ा सा इल्मी और अदबी पैराए में समझकर मौला लजपाल हुसैन के दर पे हाजिरी की कोशिश करते हैं। हमारी औकात नहीं है कि हम कहें हम जाएं, कोशिश करते हैं। तो शहादत के उन्वान को समझकर फिर शहादत हुसैन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे बुजुर्गों के साथ। फरमाया शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं, इसके तीन माना मफहूम बड़े मारूफन जो नकल किए गए। पहला माना शहीद हाजिर को कहते हैं। अब जो शहीद राह खुदा में अपनी जान कुर्बान कर बैठा, वो किस माना में हाजिर है? फरमाया वो इस माना में हाजिर है, उसकी रूह जैसे उसके जिस्म से निकली, वो निकलते ही जन्नत के अंदर हाजिर हो गई, जन्नत के अंदर हाजिर हो गई। अब फरमाया रूह हाजिर हो गई, उसे इस माना में शहीद कहते हैं। फरमाया शहीद का दूसरा माना है गवाह। अब शहीद का दूसरा माना है गवाह। अब ये शहीद दूसरा माना गवाह का जो ये किस माना में है? फरमाया जब इसकी रूह निकलती है, अल्लाह उस वक्त चंद मखसूस मलाइका को भेजता है, ए रहमत के फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसकी रूह जो निकल रही है, इसने ये जान किसी और के लिए नहीं, मौला के लिए, महबूब के लिए पेश की है। तुम गवाह हो जाओ, जान कुर्बान इसने की है, कबूल हमने कर ली है। शहीद का माना गवाह।
शहीद बमाना हाजिर। मुफस्सिरीन फरमाते हैं तीसरा माना इसका गवाही में एक और तीसरे अलग और नए कौल के साथ है। वो क्या? फरमाया जब इसकी रूह निकलती है, इसके खून का पहला कतरा जो कि जमीन पर गिरता नहीं, इसका खून अल्लाह की बारगाह के अंदर गवाही देता है, मौला इसके इस राह में आने से पहले भी खून था इसके जिस्म में, इसके जिस्म में बाद में भी रहेगा, लेकिन अब जो निकला है ये तेरी रजा के लिए। वला तकूलू लिमन युक़तल है। पूछा कैसे? फरमाया यही वो खून है कि जिस खून के लिए आका अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया कयामत का मैदान होगा, शहीद आएगा, उसके जिस्म मुबारक से खून बह रहा होगा, लेकिन ब्लड निकले बदबू आती है। मेरे मुस्तफा के सोने लफ्जों को पिरोकर गुलदस्ता हदीस की मुबारक पे ये जुबान में ये बना, आपने फरमाया खून शहीद का निकल तो रहा होगा। अगला जुमला सुन के दरबार गौसे आजम में सुभान अल्लाह पेश करें। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा, उस खून से मुस्क की खुशबू भी आ रही होगी। यहां पर एक सवाल समझने के लिए, तालीम और ताल्लुम के लिए सवाल यह है, शहीद दुनिया में हो गया, खून जिस्म में डालने वाला कौन? अल्लाह। हमारे यहां हम सीबीसी टेस्ट करवाते हैं जी, हीमोग्लोबिन खून कम है, चले जी कुछ और चीजें खिलाएं, खून ज्यादा है फिर भी सर में दर्द, बाजू का ब्लड प्रेशर, उसकी एक रेंज है, उतना होना चाहिए। खून कम करने वाला, ज्यादा करने वाला, दुनिया के असबाब इलाज मुआवजा अपनी जगह, असल काफी शाफी रब की जात थी, है, रहेगी। सवाल यह है शहीद हुआ, खून दुनिया में निकला, मौला अरसा दराज के बाद हश्र के मैदान में खून निकालने की वजह, खूबसूरत गुलदस्ता दरबार गौस पाक की मोहब्बतों से जो मिला, मैं उसका एक फूल आपकी झोलियों में रखता हूं, डाल नहीं सकता, रखता हूं। फरमाया कि आज इस दुनिया के अंदर कोई बंदा अगर कारनामा अंजाम दे ना, उसे एजाजी शीट पेश की जाती है। लांडी टाउन के अंदर टाउन के अफसरान जमा होते हैं, इस बच्चे ने हमारे लांडी के अंदर, बड़ा प्यारा फूल है, समझिएगा जरा, कि इस बच्चे ने हमारे लांडी टाउन के अंदर अपनी मदद आद के तहत सफाई की, मदद की। एक शख्स ने कराची लेवल पर खिदमत दी, उसको सिटी मेयर बुलाता है। फरमाया एक शख्स ने मुल्की लेवल पर खिदमत की, उसे फील्ड मार्शल का एजार दे दिया जाता है। सवाल यह है शहीद ने कौन सी खिदमत पेश की? इस खून निकलने पर मुहद्दिसीन ने जो नुक्ता लिखा वो समझे। फरमाया खून रब ने निकाला यहां भी वहां भी, लेकिन वहां पर खून निकालने में फर्क यह है, यहां बंदा शहीद हुआ, चंद लोगों ने देखा, वहां तमाम उम्मतें देखेंगी कि यह शहीद आ रहा है, इसका खून बह रहा है। ए अल्लाह, उस हश्र के मैदान में इस उम्मत के शहीद का खून बहाने बहने की वजह और सबब क्या है? फरमाया दुनिया में कोई अच्छा काम करे, निशाने हैदर मिल जाए, हुस्न कारकर्दगी मिल जाए। फरमाया सुन लो, तुम्हारे एजाज दुनिया के हैं, मैं इस शहीद को तमाम लोगों के सामने एजाज देना चाहता हूं। मौला कैसे? फरमाया इसका खून जो वहां बह रहा होगा, ये औरों को मैं दिखाऊंगा कि देखो ये आम खून नहीं है, ये मेरे और मेरे हबीब के लिए कुर्बान हो गया आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। खून के बहने की वजह को एजाज लिखा गया। मैंने शुरू में अर्ज किया इस बात से पहले, खून पैदा करने वाला कौन? रब की रहमत कामिला पर यकीन रखते हुए हाथ बुलंद करके बोले अल्लाह। हम जिन दरगाहों बारगाहों से वाबस्ता हैं, हमारे तो कंबर शरीफ का तराना ही है अल्लाह। मेरे मुर्शिद हुसैन, अल्लाह उनकी नजर हम पे सलामत रखे, बोले, मैंने लफ्ज हम कहा है, सलामत रखे अल्लाह। अब आपका मेरा ईमान कामिल था, है, रहेगा। खून कम ज्यादा, कब्र में गए, बंद कर दिया अल्लाह ने, वहां निकालने की वजह एजाज। मैंने इस पॉइंट से पहले एक जुमला अर्ज किया, उस पर खुद ही सवाल कायम करके जवाब अर्ज करता हूं कि आप कहेंगे हजरत अभी आपने कहा शहीद बमाना उसकी रूह हाजिर हो गई,
तो कुरान के अंदर तो अल्लाह ने हर मोमिन के लिए ऐलान किया हुआ है, हर मोमिन जन्नत में जाएगा। तो शहीद जन्नत में जा रहा है, आम मोमिन भी जन्नत में जा रहा है। फर्क क्या है? बड़ा खूबसूरत फर्क लिखा, फरमाया फर्क यह है, आम मोमिन आमाल हसना, अकीदा सालिहा, अकीदा अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी हनफी रखते हुए जन्नत में जरूर जाएगा, शहीद भी जाएगा। फर्क समझिए। फरमाया फर्क यह है, शहीद खून का कतरा जमीन पर गिरता नहीं, अल्लाह उसकी रूह को बगैर हिसाब के जन्नत में भेज देता है। बनता है मोमिन के लिए पहले हिसाब होगा फिर भेजेगा। फरमाया शहीद का एजाज यह है, तेरी रूह निकली बगैर किसी रुकावट के जन्नत में दाखिल हो जा। दूसरा सवाल इसी गुफ्तगू के दौरान, जो कि मैंने खुद कायम की है बात समझाने के लिए, आपके वहम गुमान में शायद ये सवालात ना हो, लेकिन इल्म के मोती हैं। अल्लाह हम सबको इल्म की आइन की खैरात कसीरा अता फरमाए। दूसरा सवाल यह है, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत का वादा अल्लाह ने मोमिनीन से भी किया, शहीद से भी किया, अब यहां पर एक सवाल यह बनता है कि जिस शहीद को अल्लाह ने यह दर्जा अजीमा अता फरमाया, किसकी वजह से? शहादत की वजह से। इस शहादत पर अल्लाह ने उसे यह एजाज बख्शा कि जन्नत के अंदर जब उसका दाखिला होता है, आम लोग जन्नत में जाते हैं, लेकिन शहीद को अल्लाह यह एजाज बख्शता है कि उसकी मौत यानी रूह निकलने वक्त ही अब उसका खून कतरा जमीन पर गिरा नहीं, अल्लाह उससे पहले ही उसका मकाम जन्नत दिखा दिया करता है। अब मैं इससे अगली बात अर्ज करना चाहता हूं, लज्जत शहादत क्या है? यह था जिक्र शहादत। लज्जत शहादत क्या है? वो लज्जत शहादत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल अकमल सोने लचपाल माही ढोलन जैसा आप मखलूक तो बहुत दूर की बात है, नबियों रसूलों में भी कोई नहीं। आप जैसी हस्ती ने 3 मरतबा मुख्तलिफ कुतुब मोतमदा में अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, सुम्मा अहया सुम्मा उक्तल, सुम्मा अहया सुम्मा उक्तल, सुम्मा अहया सुम्मा उक्तल। ए अल्लाह, अपने मुतालिक अर्ज करते हैं, तू मोहम्मद अरबी को एक बार फिर जिंदा कर, मैं फिर शहीद किया जाऊं, तू मुझे फिर जिंदा कर, मैं शहीद किया जाऊं। सवाल यह है, आप जैसी जाते वाला सिफात शहादत की तमन्ना 3 मरतबा करती है, और हजरत सैयदना अनस बिन मालिक एक दूसरी हदीस में अर्ज करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के अंदर जन्नती के चले जाने के बाद कोई भी ये ख्वाहिश नहीं करेगा मैं जन्नत से निकल जाऊं, मां सिवाय एक शख्स के। बात तवज्जो से समाअत करें, जन्नत में जाने के बाद वो एक शख्स कौन है जो कहेगा मैं जन्नत से बाहर निकल जाऊं? हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, वो एक शख्स शहीद होगा। मैं लज्जत शहादत पर गुफ्तगू मुकम्मल करके माइक किबला बाबा साईं के पास पेश करता हूं। लज्जत शहादत एक है, जिक्र शहादत। हुजूर जैसी हस्ती, आप जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा, लेकिन आम शहीद के लिए क्या है? हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, जन्नती जन्नत में चले गए, जन्नती मकामात देख लिए, मिल गए, नजर आ गए, लेकिन जन्नत के अंदर जाकर एक शख्स कहता है, मौला मुझे जमीन पर फिर भेज। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक, हदीस मुबारक पढ़ रहा हूं मैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो एक जन्नती, जिक्र शहादत हुसैन हम सुन रहे हैं ना, समझे तो सही कि शहादत हुसैन है क्या, मकाम हुसैन है क्या, निस्बत अहले बैत है क्या। आप पहले शहादत समझेंगे तो हुसैन की बात आपको समझ में आएगी कि शहादत है क्या। आज इसलिए मैंने बुनियादी इस क्राइटेरिया को बुनियाद मौजू रखा कि हम पहले यह समझ जाएं कि शहादत क्या है, अरे फिर शहादत हुसैन समझने की जरूरत नहीं, गुलामी में मजीद अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। हुजूर फरमाते हैं, वो जन्नती जन्नत में एक बार नहीं, तवज्जो, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 मरतबा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला मुझे जमीन पर भेज, मैं जाऊं कि जमीन पर जाकर 10 मरतबा फिर शहीद हो जाऊं।
एक शख्स ने जिंदगी गुजारी सिर्फ इसलिए कि मैं जन्नत पे चला जाऊं। अब जन्नत पे चला गया, सारा हिसाब किताब मामलात हो गए। अब वो शख्स जाकर अल्लाह की बारगाह में जन्नत के अंदर अर्ज करता है, मौला 10 मरतबा भेज। अल्लाह फरमाया, ये जमीन पर जो जा रहा है ना, ये असल में लफ्ज तो है शहादत, लेकिन इस शहादत में पोशीदा है लज्जते शहादत। जिसको गौस पाक की बारगाह की हाजिरी चाहिए, हाथ बुलंद करके बोले लज्जते। मैं गौस पाक के दर की फकीरी का बेटा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी निस्बत है। तो इसीलिए गौस पाक, क्या बात कुर्बान, एक बार फिर हाथ बुलंद करके सबक याद करा के जा रहा हूं, लज्जते शहादत। हाथ उठा के बोले लज्जते। ये लज्जते शहादत के लिए वो अर्ज करता है, मौला एक बार फिर भेज, शहीद हो जाऊं, जन्नत में आऊं, फिर जाऊं, शहीद होकर फिर आ जाऊं, फिर जाऊं। मुहद्दिसीन ने लिखा कि आखिर लज्जते शहादत ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके लिए वो जमीन पर आता है, शहादत की लज्जत लेता है, फिर जाता है, फिर लेता है, फिर जाता है। इसको समझाने के लिए नुक्ता लिखा, फरमाया मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वो हैं, तफसीर जलालैन में लिखा गया, मौजूद है ये नुक्ता। तफसीर जलालैन में बाकायदा सूरत यूसुफ के अंदर लिखा गया कि ओतिया शत्रुल हुस्न, हजरत यूसुफ को अल्लाह ने हुस्न का हिस्सा दिया, हुस्न कामिल मुस्तफा करीम को दिया। अब जुमला सुने, जिस यूसुफ को, जिस अल्लाह ने अपने महबूब नबी हजरत यूसुफ को हुस्न का हिस्सा दिया, उसको औरतें देखती हैं, फकत ताना आई दिया हुन्ना, फल हाथ में है, उंगलियां कट जाती हैं। मुहद्दिसीन समझाते हैं कि शहीद अल्लाह की बारगाह में जमीन पर आकर जिस लज्जत के लिए, जिस प्यार के लिए, जिस तड़प के लिए, जिस सुरूर के लिए, जिस उन्स के लिए, जिस लड़ी के जोड़ने के लिए अर्ज करता है, वो असल में लड़ी, वो लम्हा दीदार है। हजरत यूसुफ को देखा, उंगली कट गई, नहीं पता लगा। उम्मत मुहम्मदिया का शहीद जब रूह निकल रही होती है, सामने दीदार मुस्तफा हो रहा होता है, वो अर्ज करता है, मौला गर्दन 100 बार कटे, लम्हा दीदार बार बार मिलता रहे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। वो लम्हा दीदार, हाय हाय, अल्लाह हमारी इधर की आंखें खोले। ला तुस्मिउल मौता, ये फानी है। रूह कालू बला, इस रूह ने दीदार किया, इसकी फिक्र। मेरे मुर्शिद करीम बैत करते हुए उमूमी तौर पर अपने जलसों में जुमला फरमाया करते थे, सिंधी में फरमाया करते थे, हथ कारिज दिल याद पवरदिगारिज। ये तरीकत का निचोड़ है, ये कंबर वाले साईं का अकेला सबक नहीं है, यह अवारिफुल मारिफ का सबक है, रिसाला कुशैरिया का सबक है, कश्फुल महजूब का सबक है, यह इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह के कुतुब मुस्तनदा तसव्वुफा का सबक है कि जिंदगी यह है। हदीस जिब्रील का सबक है कि फरमाया सलाहल कल्बु, अगर ये दिल सुधर गया, सलाहल जसद, जिस्म सुधर गया। ये बिगड़ गया, जिस्म बिगड़ गया। तरीकत का सारा निचोड़ इधर है। हजरत सैयदना इमाम अबू मूसा अशरी, वो अल्लाह के महबूब बंदे रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक शख्स से करीब से गुजरे, वो गुफ्तगू कर रहा है, तकरीर कर रहा है, वो फारिग हुआ, आप गए, आपने उसके कान में सिर्फ 2 जुमले कहे, फरमाया यही तकरीर सुना दे, सारी जिंदगी के लिए काफी है। हाथ जोड़े, सोनिया 2 जुमले? फरमाया हाँ। फरमाया इनको पहला जुमला ये सिखा, जुमला सुने तवज्जो से, फरमाया पहला जुमला इनको ये सिखा कि रब ने जो कुछ जमीन और आसमानों में पैदा किया है, वो सब कुछ हजरत इंसान के लिए है। एक जुमला ये सिखा। दूसरा ये सिखा कि तुझे सिर्फ अपने लिए पैदा किया है।
फरमाया जो ये समझ गया बेड़ा पार। जब तू रब का हो जाएगा सब कुछ मिल जाएगा, इज्जत, शोहरत, ताल्लुक, मनसब, रब का हो जा। इल्ला लियाबुदून, मुफस्सिरीन फरमाते इल्ला लियारिफून, मार्फत के लिए पैदा किया। अली पल्ला चप्पे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हूं। वो कौन सी बूटी है, वो कौन सा मन है, वो कौन सा अल्लाह है, वो कौन सा मुर्शिद है। फरमाया जब लग गई नफी और असबात तो पानी देता, हर रगे हर जाई हूं लज्जत शहादत। ये मुर्शिद करीम का मौजू किसी और तरफ निकल जाएगा, फिर कभी कोई तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस हो फिर सबक अर्ज करें। लज्जत शहादत के अंदर वो लम्हे दीदार की वजह से अर्ज करता है मौला बार बार भेज। अब ये जुमला मेरे साथ मिलकर बोलिएगा जरा, मिलकर जो बोले अल्लाह इसका नसीब करबला के लिए खोले। जुमला सुने, मैं अर्ज करता हूं, मेरे साथ मिलकर बोलिएगा। वो लम्हा दीदार में अर्ज कर रहा होता है मौला बार बार लम्हा दीदार अता करता रहे, बार बार ये जिस्म में कुर्बान करता चला जाओ। वो लम्हा दीदार के अंदर लज्जत शहादत पोशीदा है। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह करीम लज्जत शहादत के बाद हयात शुहदा पर मैंने अपनी गुफ्तगू का सबक थोड़ा ज्यादा तैयार किया हुआ है। इजाजत मिलती रहेगी, अपने मुर्शिद करीम के सदके हम सबक याद करते हैं। हयात शुहदा, पहले अर्ज किया जिक्र शहादत, दूसरा अर्ज किया लज्जत शहादत, अब तीसरा अर्ज करता हूं हयात शहीद। बुलंद आवाज से बोले हयात। हमारे यहां कुछ लोग अपनी कम इल्मी की वजह से कहते हैं कि अल्लाह ने आयात शुहदा यानी दो आयतें हैं, एक वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू, एक वला तकूलू, ये दो आयतें हैं। इनमें अल्लाह करीम ने एक आयत में फरमाया कि बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो जिंदा हैं अपने रब के पास। तो इससे कुछ लोग ये मुराद लेते हैं हाँ वो कब्रों में जिंदा नहीं है, वो रब के पास जिंदा है। रब के पास से मुराद माना क्या करते हैं, आखिरत में जिंदा है। मुहद्दिसीन उनकी बड़ी प्यारी इल्मी गिरफ्त फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं एक बात तो बताओ, अल्लाह के पास तो सब जिंदा हैं और हशर के मैदान में तो अल्लाह काफिरों को, मजूसियों को, बुत परस्तों को, सुनियों को, बद मजहबों को सबको जिंदा कर देगा। तो बताओ इस आयत में खास जिंदगी की तखसीस किसकी हुई? जब वहां सारे जिंदा होंगे तो यहां की तखसीस कैसी? फरमाया वला तकूलू कहकर अल्लाह ने तमाम शकूक और शुबहात के दरवाजे बंद करके ऐलान कर दिया इंदा रब्बिहिम, आखिरत में तो सारे होंगे, शहीद इस दुनिया में भी जिंदा है। दूसरी दलील इस पर इल्मी दलील, कुरान के अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया, कि अल्लाह उन पर नार बमाना अपना अजाब सुबह और शाम पेश करता है। मुझे आप एक बात बताइए, चले हाथ उठाए बगैर जुबान से कम बोलिए, शहीद अल्लाह का दुश्मन है या महबूब है? महबूब है, हाथ उठा के बोले अल्लाह का। कुरान कहता है अल्लाह उसे सुबह भी अजाब देता है, रात को भी। जिसको अजाब दे रहा है वो काफिर है। अब जुमला सुनिए, अब आग का अजाब क्या रूह को दिया जा रहा है? फरमाया नहीं, जिस्म को दिया जा रहा है। जुमला सुनिए, हयात शुहदा पर दलील अर्ज कर रहा हूं। फरमाया अल्लाह अजाब देने के लिए इस दुनिया के अंदर उसके जिस्म को दोबारा जिंदा कर देता है, सलामत कर देता है, ठीक कर देता है। फरमाया ओ कमअकल सुन, जब दुश्मन को कब्र में जिंदा करता है अजाब के लिए, वो तो करीम है शहीद को जो कि उसका महबूब है उसको भी जिंदा कर सकता है कब्र में। अब तीसरी दलील सुने, फरमाया शहीद इंदा रब्बिहिम, आखिरत में जिंदा नहीं, इस जहां में भी जिंदा है। बोलिए इस जहां में भी, उस जहां में तो काफिर, मजूसी, बुत परस्त सारे जिंदा है, अल्लाह सबको जिंदा करेगा। शहीद इस जहां में जिंदा है, कब्र में जिंदा है। अब यहां पर एक सवाल, उसका जवाब। सवाल यह है, क्या जिस जिस्म के साथ इस दुनिया में था उसी जिस्म के साथ जिंदा है?
या अल्लाह उसे कोई दूसरा जिस्म अता फरमाता है। साहिब इल्म लोग बैठे हुए, मैं इनकी मौजूदगी में एक इल्मी जुमला इन्हीं बुजुर्गों, अपने मुर्शिदों, अपने उस्तादों बुजुर्गों से सुनते हुए, अल्लाह उसी जिस्म के साथ जिंदा करता है या जिस्म मिसाली के साथ? जिस्म मिसाली एक तसव्वुफ की, उलमा की, कुरान और हदीस की टर्म है। जिस्म मिसाली बमाना वो जिस्म जो कब्र में है शहीद का, अल्लाह उसी जैसा दूसरा जिस्म बना देता है। अब इस पर नुक्ता लिखते हुए सूफिया ने लिखा कि जो अल्लाह के महबूब हैं, मुकर्रिबीन हैं, कामिलीन हैं, उनको तो अल्लाह उन्हीं के जिस्म के साथ जिंदगी देता है, उनकी रूह उसी में लौटाता है। फरमाया जो आम मोमिनीन हैं, अल्लाह करीम उनके जिस्म का दूसरा जिस्म, जिस्म मिसाली जिसे कहते हैं, वो बनाता है। फिर किसी मुस्तशरिक ने, फिर किसी कबकल ने सवाल किया, ये कैसे? शहीद एक कब्र में गया है, उसके कितने जिस्म बन जाएंगे? फरमाया कुरान पढ़ो, कुरान कुरान कहता है मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जिसने एक नेकी की, अल्लाह उस एक नेकी पर उसे 10 गुना अता करता है। जुमला सुनिए और गौस पाक की बारगाह में सुभान अल्लाह पेश कीजिए। फरमाया मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, जिसने एक नेकी की अल्लाह 10 गुना देता है। जिसने एक जिस्म कुर्बान किया, अल्लाह उसे 10 जिस्म भी अता फरमा सकता है। अल्लाह उसे 10 जिस्म मिसाली भी अता फरमा सकता है। वो बैक वक्त एक रूह के साथ मुतअल्लिक होकर 10 मकामात पे जियारत भी करवा सकता है, फैज भी लुटा सकता है, मुश्किल कुशाई भी फरमा सकता है। मैं आखिरी बात बतौर सबक, हुक्म नौकर ताबेदार, हजरत सैयदुना मारूफ करखी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े पाए के बुजुर्गों में से हैं। हजरत सैयदुना श्री सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के मामू हैं। आपको किसी शख्स ने ख्वाब पे देखा, मेरा जी चाह रहा है थोड़ा हजरत की मौजूदगी में जिक्र शहादत के साथ ही थोड़ा सा रिसाला कुशैरिया का सबक सुनाऊं। अल्लाह, आपसे किसी ने ख्वाब में पूछा, ए मारूफ करखी, मैं इनके लिए एक जुमला अर्ज कर दूं। बुजुर्गों ने लिखा, खासकर इराक के बुजुर्गों के हवाले से लिखा कि ये वो हस्ती हैं कि जिनका वास्ता, जिनकी बारगाह की दुआ कबूलियत है, लफ्ज मुजर्रब लिखा गया है। फरमाया मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह को देखने वाला, जियारत करने वाला अर्ज करता है, सुनियो इस जहां में थे, उस जहां में कैसे रहे। जुमला सुने, आप कहते हैं मुझे हजरत सैयदुना इब्ने सबाक रहमतुल्लाह अलैह की एक नसीहत कामयाब कर गई। दीदार करने वाला अर्ज करता है, सुनियो एक नसीहत, फरमाया एक ही बात मैंने पल्ले बांध दिया, बेड़ा पार। हम अपने मुर्शिद की बारगाह में सुबह भी जाएं, शाम भी जाएं, मुर्शिद करीम फरमाएं बच्चा दुरूद पढ़ा करो, बच्चा या हय्यू या क़य्यूम पढ़ा करो, दुरूद गौसिया पढ़ा करो। हम सामने बैठे में हरकत कल्बी है, घर गए दोबारा गाफिल, मुर्शिद करीम के उर्स में गए फिर हरकत, फिर वापसी आए फिर गाफिल। अगरचे इस तवज्जो की 4 अक़साम कश्फुल बारी जो कि बुखारी शरीफ की शरह उन्होंने लिखी, उसमें लिखी हुई है, वो कभी मौका मिला वो 4 कश्फ की तवज्जो की अक़साम में अर्ज करूंगा। ये उन्हीं तवज्जोहात में से एक तवज्जो है जो मुर्शिद की बारगाह में मिलती है। अब मुर्शिद करीम ने हमें हुक्म दिया, सबक दिया, बच्चा रोज एक रुकू पढ़ता है। 2-3 दिन दरगाह से वापसी हुई, पढ़ते रहे, 5-6 दिन बाद फिर सुस्ती। इब्ने सबाक रहमतुल्लाह अलैह की एक नसीहत पल्ले बांधी, कर्म हो गया। पूछा वो नसीहत एक क्या थी, हमें भी बताइए, सुनिए। आपके मेरे लिए, मैं तो आजिज हूं, मिस्कीन हूं, माजूर ना होता, मेरी पूरी यहाँ ऑपरेशन हुआ हुआ है, अल्लाह का बड़ा करम है, मैं इसे बड़ा करम समझता हूँ। मेरे मुर्शिद करीम मुझे फरमाया करते थे, बच्चा बैठ के बात किया करो, खड़े होकर ना। मैंने कहा अब्बा आपके सामने औकात क्या है? फरमाया नहीं तुम बीमार हो, तो मेरी मजबूरी इसलिए, वरना मेरी जगह ये थी मैं यहाँ बात करता। अल्लाह हम सबको फकीर रखे, मिस्कीन रखे, आजिज रखे, हमारे कल्ब को अल्लाह सिराते मुस्तकीम बमाना सीधा रखे। तवज्जो, एक नसीहत मैं अपनी बात करूं, मेरे लिए बड़ी फायदा मंद। मैंने दिन में जब रिसाला कुशैरिया पढ़ा,
हम सब के लिए बड़ी फायदेमंद। आप कहते हैं मुझे हजरत सैयदना इब्न समाक रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह की तरफ अपनी तवज्जो मुकम्मल कर लेता है, अल्लाह की रहमत कामिला भी मुकम्मल उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाती है। फरमाया जो अल्लाह की रहमत से मुंह मोड़ लेता है, अल्लाह की रहमत भी उससे मुंह मोड़ लेती है। फरमाया मुझे इसी नसीहत का तीसरा हिस्सा यह समझाया, बच्चा कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुरीद हैं, किसी शोबे से वाबस्ता हैं, वो किसी महफिल में जाते हैं, बड़ी रूहानियत होती है, दिल बड़ा पुरसुकून होता है, आज बाबा साईं आए, मुलाकात हुई, 2-3 दिन बाद वो कैफियत ख़त्म हो जाती है। फरमाया वजह क्या है? फरमाया वजह यह है, ये तीसरी बात हजरत इब्न समाक की, फरमाया कि जो जैसे मुर्शिद आए, टोपी शरीफ पहन ली, ताज शरीफ पहन लिया, दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू हो गए, फरमाया वो असल में रहमत वाले की तरफ मुतवज्जह हुआ, वो रहमत वाला तो दरगाह वापस चला गया। अब ये कभी कभी मुतवज्जह हुआ, रहमत भी कभी कभी मुतवज्जह हुई। फरमाया जो मुकम्मल मुतवज्जह हुआ, रहमत भी मुकम्मल मुतवज्जह हुई। मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह आप हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, मैंने इस नसीहत के सुनने के बाद, जुमला सुने, मैं ये जुमला दिखाने का पाबंद हूं। आप फरमाते हैं कि मैंने इस नसीहत के बाद अपने आप को सिर्फ एक काम में मशगूल कर दिया। पूछो हुजूर क्या? फरमाया सुबह भी खिदमत फुकरा, रात भी खिदमत फुकरा। अल्लाह ने सोहबत खिदमत फुकरा के सबके आज मुझे ये मकाम नसीब फरमाया। अल्लाह आपको भी मुझे भी हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से हमारे कराची की आन शान हुजूर किबला सैयद शाह तुराबुल कादरी साहब ने किताब लिखी तसव्वुफ और तरीकत, उसमें लिखा कि पीर भाई का पीर भाई पे भी हक है, पीर भाई का पीर भाई पे भी हक है। पूछा क्या? फरमाया पीर भाई का पीर भाई पे हक यह है, पीर भाई आ जाए, पीर भाई अपने पीर भाई को जगह दे। पूछा इससे क्या होगा? फरमाया जगह वो दे रहा होगा, नजर मुर्शिद फरमा रहा होगा। दूसरा नुस्खा लिखा मुर्शिद की तवज्जो का। हम तो मुर्शिदान वाले हैं, दुनिया इस वक्त हमें सुन रही है, बाद में भी सुनेगी, लेकिन हम जिनसे वाबस्ता हैं क्या उनकी बात करना छोड़ दें? क्या उनकी बात ना करें? हम अपने मसलक को छोड़ दें? फरमाया दूसरा हक, आपके पीर भाइयों में से जो कमजोर है किसी एतबार से भी, अमली तौर पर या माली तौर पर, आप जब उसकी खिदमत करते हैं, खिदमत आप उसकी कर रहे होते हैं, तवज्जो मुर्शिद की नसीब हो रही होती है। हज़रत सैयदना इब्न समाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस नसीहत के बाद अपने लिए भी आमीन कहें, मेरे लिए भी आमीन कहें कि अल्लाह आपको भी मुझे भी हमा वक्त कोशिश करनी है। हम जाहिर है अभी उस मकाम पर नहीं है कि सुबह शाम हमारी तवज्जो हो, लेकिन हमने कोशिश करनी है कि हमारी कामिल तवज्जो उस पाक जात की तरफ रहे। जब जब तवज्जो रहेगी उसकी रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह रहेगी। और जिस वक्त आप गौर करें अपनी जिंदगियों में, जिस वक्त आप गाफिल होते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर, बुजुर्गों का तो ये नारा था, ये अशार थे, ये तसव्वुर था कि फरमाया जिस दम में गाफिल हो गया मैं अपने आप को काफिर समझता हूं। फरमाया अपने दिल को हुजूरी हाजरी की कैफियत में ऐसा रखो कि उठते बैठते हर वक्त तसव्वुर शेख, ये तो तरीकत की इस्तिलाह है, फरमाया उठते बैठते हर वक्त जिक्र की कैफियत हो। अल्लाह की रहमतें छमाछम बरसती हैं। हज़रत सैयदना अबू रसा रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैं हजरत के 2-3-4 मरतबा फरमाने के बाद कि आप जारी रखें, अहले बैत का जिक्र है, मजा आ रहा है, मैं अब हजरत को यह तकलीफ नहीं दूंगा। उनकी इस मोहब्बत को यकीनन हमसे वो बड़े हैं इल्म में, अमल में, रूहानियत में। मैं आपके इस प्यार को कबूल करते हुए एक ऐसी बात बड़ी तवज्जो वाली जुड़ी हुई बगदाद से है, नतीजा हुसैन पे खत्म होता है, सुनाना चाह रहा हूं। हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े सूफी ऐसे आलिम कि अल्लाह ने जिनकी औलाद में इमामुल मुनाजिरीन पैदा किए, जिनकी औलाद में फैसलाबाद की सरजमीन पर फकीउल असर हुजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह,
आपके बेटे इमामुल मुनाज़रीन क़िबला सईद अहमद असद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुरूद पाक के हवाले से किताब सोनी तशरीफ फरमाई आब कौसर, जो बात में अगली अर्ज कर रहा हूं उसमें लिखते हैं, बगदाद के अंदर एक ऐसा शख्स था कि हालात ठीक चलते 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 एक ऐसा वक्त आया कि ऐसे डाउन हो गए कि रोज का खाना भी बच्चों को खिलाना, अपने लिए लाना खाना मुश्किल हो गया। कहते रात को एक मरतबा ऐसा हुआ, इशा की नमाज का वक्त था, नमाज से फारिग होने के बाद बीवी को भी बिठाया, बच्चों को भी बिठाया, कहा आज इस तरह करते हैं कि आज उससे राब्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं कि दुनिया के सारे अफजल प्यारे सोने लोग उनसे बात करते हैं। बीवी ने कहा, बच्चे छोटे थे, बीवी ने कहा आप किसकी बात कर रहे हैं? तवज्जो, बात मौला हुसैन की है, बगदाद के शहर में, बगदाद की सरजमीन पर रहने वाले एक आम शख्स की। बीवी को वो शौहर कहता है, मेरी मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम सोने मदीने वाले माही हैं। बीवी को कहा बहुत लोगों से कर्जा मांगा नहीं मिला, हालात बहुत तंग हैं, आओ आज हुजूर से बात करते हैं। अब बीवी कहने लगी कैसे? फरमाया तुम भी वुजू करो, मैं भी वुजू करता हूं, बच्चों को भी कहो अपनी टूटी फूटी जुबान में, सब मिलकर आज हुजूर की जाते अक़दस पर दुरूद पढ़ते हैं। ये नाम मेरे काम बिगड़ने नहीं देता, आहा, ये नाम मेरे काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है ये नाम मोहम्मद। अब बैठे हुजूर की जाते अक़दस पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। बीवी भी पढ़ रही है, शौहर भी पढ़ रहा है, बच्चे भी हैं। करते 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 बच्चों की आंख लग गई, बीवी की आंख लग गई, शौहर की आंख लगी। आए हाय, ये आंखें बंद होती हैं, ये आंखें खुलती हैं, सामने देखता है, नूरानी चेहरा है, खिताब होता है, ऐ प्यारे तूने हमें याद किया, हमसे दस्तगीरी तलब की, हम तेरी मदद न करें? उठ, तेरे शहर के अंदर एक मजूसी है, आग की पूजा करता है, जा उसको हमारा सलाम कह और एक ही जुमला कहते वो तेरी मदद कर देगा, तेरे दिन अच्छे हो जाएंगे। ये शख्स कहता है मेरी आंख खुली, मैंने दिल में सोचा रहमत वाले सोने लचपाल का चेहरा है, हुक्म आपका है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मजूसी को जाकर मैं आपका सलाम कहूं, नबी मजूसी को कैसे सलाम कह सकते हैं? नहीं नहीं, ये कुछ और है। सो गया। फिर दुरूद पढ़ते पढ़ते फिर जियारत हुई। लचपाल माही ढोलन इरशाद फरमाते हैं, तुझे कहा नहीं है जा उस आग की पूजा करने वाले को जाकर मेरा सलाम भी दे और ये भी कह तेरी जो दुआ थी वो हमने कबूल कर ली है। ये बड़ा परेशान हुआ, अल्लाह अकबर। फिर यही दिल में ख्याल नहीं हो सकता। तीसरी मर्तबा आका करीम अलैहिस्सलाम जलाल में आते हैं, आप फरमाते हैं हमने तुझे कहा मजूसी है ना, जा जो कहा वो कर, उसको ये कह कि तेरे हक में जो दुआ थी वो कबूल हो गई है। ये खरामा खरामा वहां से जैसे उस मजूसी इलाके का सबसे बड़ा रईस उसके दरवाजे पर पहुंचा, उसके दरबानों ने पूछा क्या करने आए हो? हालत और शक्ल ऐसी गरीबी की, अल्लाह अकबर। कहा तुम्हारे सेठ से मिलना है। उन्होंने कहा जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। कहा एक काम कर दो, उसके कान में जाकर सिर्फ ये कह दो कि तो तेरे लिए दुआ की गई थी ना, वो हमारे नबी का पैगाम आया है, वो कबूल हो गई है। करते पूरा टाइम आगे पीछे होते वक्त गुजर गया। अंदर जाकर जब उसको पैगाम दिया, वो शख्स नंगे पांव दौड़ता हुआ दरवाजे पर आ गया। नौकर परेशान, कौन सी दुआ? ये जो पैगाम लेकर गया ये कहता है मुझे भी नहीं पता कौन सी दुआ, हुजूर जाने, जिसके लिए दुआ हुई वो जाने। अल्लाह अकबर। उस शख्स ने इसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले जाकर सबसे ऊंची जगह पर बिठाकर हाथ जोड़कर कहा, ओ सलाम लाने वाले और दुआ की कबूलियत पैगाम लाने वाले, तुझे पता है वो दुआ कौन सी है? इसकी आंखों में आंसू है। कहता नहीं नहीं मुझे नहीं पता। वो रोना शुरू हो गया। कहता मैं तुझे बताता हूँ वो दुआ कौन सी है। वो दुआ असल में यूं है कि मैं मजूसी, मेरे बच्चे मजूसी, मैंने अपनी बेटी की शादी अपने बेटे से कर दी, मजूसी है, कर दी। करने के बाद अपनी आधी प्रॉपर्टी उनको दे दी। मैंने उस शादी के दौरान सारे शहर को बुलाया, सब खाना खाओ। जब सारा दिन खाना चलता रहा, थका हारा में रात के वक्त अपने घर की छत पे गया। मेरे पड़ोस में कुछ गरीब मुसलमान रहते थे। उस घर के अंदर उन घर वालों में से एक बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ आज इस शख्स ने सारे शहर को बुलाया, हमें याद नहीं किया।
वो शख्स कहता है मैंने अपने खुदाम को बुलाया, मैंने कहा जाओ जो बेहतर से बेहतर हो सकता है इस पड़ोस में भी देकर आओ। कहते हैं मैं दोबारा जब ये कहकर दोबारा छत पे आया, अब जब उनके घर पहुंचा, जुमला सुने, दुआ कौन सी है, दुआ कौन सी है। ये शख्स उसी दौरान कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका है। अब रोते हुए उसको अपनी दुआ बताता है। कहता है हाँ हाँ वो दुआ कबूल हो गई है। कहता हाँ हाँ मुझे हुजूर ने फरमाया दुआ कबूल हो गई है। ये कहता वो दुआ ये है, मैं जब उनके घर भिजवा कर दूसरी मरतबा छत पर आया, वो बच्ची अपनी माँ से कहती है माँ हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं लेंगे। वो शख्स कहता है, उसकी माँ कहती है बच्ची नहीं नहीं, उसने तोहफा भेजा है, हमें कबूल करना है। जुमला गौर से सुनिए जरा। ये शख्स कहता है, वो बच्ची अपनी माँ से कहती है माँ मेरा इरादा कबूल करने ना करने का नहीं है, बल्कि हमारा इरादा तो ये है कि हम इस शख्स के लिए पहले ईमान की दुआ करेंगे, अपने नाना से अर्ज करेंगे। वो सैयद बच्चियां थी। ये शख्स रोकर कहता है, वो सैयद बच्चियां अर्ज करती हैं, ए नाना इसने हम पे हाथ रखा, इसने हमारा ख्याल किया, हमारा ख्याल बाद में है, पहले इसको ईमान दे दीजिए। वो रो कर कहता है मेरे ख्वाब में हुजूर आए, मुझे कलमा पढ़ा कर तशरीफ ले गए। हाँ हाँ तुझे भी कहा है, वो दुआ यही है कि जो इन बच्चियों ने की है वो मेरे हक में यूं कबूल हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या हुसैन, 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 लब्बैक 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 या हुसैन। वो सैयद बच्चियां दुआ करती हैं। किताब याद रखिएगा, अभी दुनिया देख भी रही है, बाद में सुन भी लेगी। किसी डाई किताब पढ़े हुए मौलवी मुफ्ती की लिखी हुई किताब नहीं है। किताब तोहफा हजरत अबू रस्सा का हवाला लिख के आब कौसर के अंदर, यहाँ पर इसी वाक़े के ख़त्म होने के बाद किबला मुफ्ती अमीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आलिम नहीं आलिम गर आलिम पैदा करने वाले, सवाल लिखते हैं बेशक वली कामिल के हुजूर ने मजूसी को सलाम क्यों भेजा था। सवाल सुने, मजूसी है, आग की पूजा करता है, हुजूर सलाम भेज रहे हैं। जुमला सुने, जवाब लिखते हैं हुजूर को अपनी नूरे नबुव्वत की आंख से इल्म था कि जिसको भेजा जा रहा है वो ईमान भी कबूल कर लेगा। मेरा नबी आप जैसा नहीं, मुझ जैसा नहीं, हम हुजूर जैसे नहीं कि आप और मैं ये हुक्म रखते हैं शरीयत का कि हमें अगर कोई काफिर सलाम करे हम उसे वालेकुमुस्सलाम नहीं कह सकते, हम उसे वालेकुमुस्साम कहेंगे। ये कायदा है शरीयत का, हम उसके पाबंद हैं। आप और मैं अकल के घोड़े दौड़ाना शुरू हो जाएं क्यों तो कैसे नहीं। शरीयत आपकी मेरी अकल के मुताबिक नहीं, हमारी अकल शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। अब हुजूर जैसी शख्सियत, ये उन लोगों के लिए मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं कि हम हुजूर जैसे, हुजूर हम जैसे। सुने, हुजूर की निगाह नबूवत, नूर नबूवत जानती थी कि अगर मैं मजूसी को सलाम भेजूंगा तो अल्लाह इसको ईमान नसीब फरमाएगा, और अल्लाह ने इसको ईमान नसीब फरमाया। मुझे हजरत वाला बाबा साईं ने आपके साथ फरमाया कि मौला हुसैन पाक की थोड़ी सी मजीद बात करें, जिक्र शहादत, लज्जत शहादत के बाद दिन को है। मैं हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक इल्मी नुक्ता फूल आपकी झोलियों में डालना चाहता हूँ। एक वाकया, कोई बात, कोई रिवायत, उससे हटकर हमारे यहाँ लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि आपका अकीदा है जी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार नबी हैं, इख्तियार वाले हैं। हम कहते हैं जी, वो कहते हैं जी अगर इख्तियार वाले थे नवासे को तो बचा नहीं सके। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम। सोशल मीडिया का जमाना है, जिसके मुंह में गंद, गंदे के मुंह में गंद, अच्छों के मुंह में जिक्र शहादत, अच्छों के मुंह में दुरूद। लेकिन उलमाए आले सुन्नत का हमारा काम बनता है, हम अपनी आवाम के दिलों की सरजमीन पर
शान अजमत इज्जत हुसैन का जो फूल हो वो उनको उन तक पेश करें। वो कहते हैं कि आप कहते हैं जी मुख्तार नबी करबला गए, इतनी मजलूमियत के साथ शहीद कर दिए गए, 6 महीने का बच्चा, 18 साल का जवान हुसैन पाक, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। वो रिवायात गलीज़ा भी दूसरे मजहब पे लोग बयान करते हैं, लेकिन हम वो नहीं। क्यों? हम फतावा रज़विया की सरजमीन पर रहने वाले लोग हैं। सय्यदी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुसैन पाक का जिक्र जब भी बयान करो मजबूर होकर, हुसैन की शान नहीं महबूब होकर बयान करो। हुसैन मजबूर नहीं, ऐसी शान ना बयान करो। हुसैन महबूब है, फरमाया ऐसी शान बयान करो। हम हुसैन को क्यों मजबूर बयान करें? अब महबूबियत क्या है वो बात करते हैं हमारे उलमा सूफिया मशाइख, इसका जवाब अपने अपने अंदाज से देते हैं। फकीर आज खासकर जिक्र शहादत हुसैन है, अपने हिसाब से बुजुर्गों से सुना हुआ जवाब अर्ज करता है। हमने उनसे कहा आपकी बात दुरुस्त है, इस माना तक हुजूर ने हुसैन पाक को करबला जाने से नहीं रोका। आप में से जिस जिसका ईमान है, हम सबका ईमान है, बोलिए जाने से शहीद हो गए ना, नहीं रोका। तो वो कहते हैं देखो नहीं रोका। हमने कहा मियां आधी बात है, पूरी बात किया करें। पूछा वो कैसे? मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने किसी भी ज़ईफ हदीस के अंदर भी यह अल्फाज नहीं है कि ए अल्लाह हुसैन पाक को वहां पर कामयाब करना, हुसैन पाक को वहां जंग हो रही है, यजीद के जुल्म से, फलां के जुल्म से, फाजिर के जुल्म से, फासिक के जुल्म से बचा लेना। नहीं नहीं, बल्कि ये दुआ जरूर मिलती है कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हुसैन पाक के लिए दुआ जरूर की, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र देना, मेरे हुसैन को सब्र देना, मेरे हुसैन को सब्र देना। तो पूछा रोका क्यों नहीं? हमने कहा रोका इसलिए नहीं, उसकी वजह यह है आज आपके लांडी टाउन के अंदर आपका बच्चा लांडी टाउन के स्कूल के अंदर पहली पोजीशन लेकर आए, जैसे लेकर आए बाबा साईं आए, आप बाबा साईं से मुलाकात कराएं, आप कहीं हुजूर ये मेरा बच्चा है, इसने पूरे लांडी टाउन के प्राइवेट या सरकारी जो भी स्कूल्स हैं उनमें पहली पोजीशन ली है। लेकिन मैं आपसे एक अर्ज भी करना चाहता हूँ। बाबा साईं यूं देख के फरमाए बच्चा क्या अर्ज है? आप कहें हुजूर मेरा इरादा है इस बच्चे को आइंदा के बाद मैं कमरे में बंद करके ताला लगा के स्कूल छुड़वा के अंदर रख दूं। बाबा साईं भी उसको देखेंगे, हम भी देखेंगे, खुलाफा भी देखेंगे। वो कमकल आदमी पूरे टाउन में टॉप किया, कमरे में बंद करके रख दूं? बाबा साईं कहेंगे बच्चा आप तो कामयाब हो, बराबर वाले मुरीद को कहेंगे इसका किसी मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करा भाई। और टाउन में फर्स्ट आया है, इसको आगे निकाल, कराची में फर्स्ट आना चाहिए। कराची में फर्स्ट आ गया, फिर आए, जब दोबारा तशरीफ लाए बाप ठीक हो गया। अब कह रहा है बाबा साईं दुआ करें, अब पूरे कंट्री लेवल में फर्स्ट आना चाहिए, पूरे मुल्क में फर्स्ट आ गया। मुझे इंसाफ से जो हुसैन का पॉइंट जिक्र सुनना चाहता है मुझे बताइएगा जरा। जब पूरे मुल्क में फर्स्ट आया, मुझे आप बताइए अब ख्वाहिश क्या होगी कि आलमी मुकाबला जीते, जो जो चाहता है उसका बच्चा जीते, हुसैन पाक के सदके हाथ उठा के बोले ऐसा ही होगा ना। अब होगा क्या कि मुल्की सतह से आलमी मुकाबले में जाए। तो इस बात को समझाकर मैं थोड़ा सा करबला की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। हमसे लोग कहते हैं, अपनी कमअक्ली का इजहार करते हैं, हुसैन को रोका नहीं, हुसैन को बचाया नहीं, करबला की तकलीफ से हुसैन को पीछे किया नहीं। हमने कहा जाहिल और जाहिल मुतलक, तेरा बच्चा कराची में टॉप आए, तू घर में रोकता नहीं, बंद करता नहीं, आगे भेजता है। मुल्क में फर्स्ट आ गया, तू आगे भेजता है। गोया के दस्तूर जमाना ये है, कानून ये है, रवैया ये है, मिजाज ये है। जो दिलेर होता है, जो शहीद होता है, जो लड़ने वाला होता है, उसे मैदान में उतारा जाता है, उसे घर में बिठाया नहीं जाता। हुसैन दिलेर था, हुसैन बहादुर था, हुसैन शहीद था। नबी ने हुसैन को करबला में भेज के बता दिया ये मेरा बच्चा है, मैदान में लड़ने के लिए है, घर में बैठने के लिए नहीं। लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन,
लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन लब्बैक 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 या हुसैन। बाबा साईं बड़ी प्यारी बात, और इसी को कहते हैं, ये देखें इल्म है, कल्लिमुन नास अला कदरी उकूलिहिम, कि लोगों की अक्ल के मुताबिक बात करें। मुझे फरमाने लगे कि लोग कहते हैं हुजूर ने नहीं बचाया, अल्लाह हुसैन को बचाता। फिर आपने फरमाया इस वक्त बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल यहूदियों के कब्जे में है, तो इसका मतलब यह अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हुए अल्लाह ने अपने घर बैतुल मक़दस को नहीं बचाया। अल्लाहु अकबर, अजीब बात है। एक शख्स ने, हम हरम शरीफ में थे, कदमैन शरीफैन में बैठे हुए थे, एक शख्स ने कहा आप बड़े यहाँ 12 रबीउल अव्वल को आके बात करते हैं, जिक्र करते हैं, दुआ करते हैं, अगर इतने ही आप लोग सच्चे होते तो यहां सारा इख्तियार आप लोगों को ना होता। अब इख्तियार उनके पास है, वो सच्चे हैं। मैंने कहा सुन, जुमला सुन जरा, अगर इख्तियार की बात करता है कि जिनका इख्तियार है वही हक पर हैं, खाना काबा किसका है? कहा अल्लाह का। मैंने कहा ज़ियाउल हक के दौर के अंदर खाना काबा पे कब्जा हुआ, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, फिर रब की कुदरत पे एतराज आएगा कि यहां तो मुस्तफा का निजाम है मदीने में, जो रब अपना घर नहीं बचा सका, फिर तुम कौन से रब की रुबूबियत की बात करते हो? मैंने कहा बात बहुत दूर चली जाएगी एतराजात की दुनिया में, ये एक मंशा कुदरत है, अल्लाह का एक निजाम है। आइए मैं आखिरी बात मौला हुसैन पाक की अर्ज करता हूं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शहादत के हवाले से मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने, सूफिया ने बेशुमार बातें नकल की, बेशुमार बातें। लेकिन मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका की तशरीह में, तोज़ी में, तफसीर में अर्ज करना चाहता हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मशहूर आयत है, मैंने उसको खुतबा में नहीं पढ़ा क्योंकि मेरा मौजू आज जिक्र शहादत था, इसलिए मैंने वला तक़ूलू लिमन युक़्तल पढ़ा। लेकिन मुझे हुक्म है, और अल हुक्म फ़ौक़ल अदब, तमाम मसरूफियात तमाम जाना अपनी जगह, हुक्म मिलता रहे, फजर इकट्ठे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, हुक्म के ताबे। तसव्वुफ अदब है। अगर आप एक बार सुभान अल्लाह कहें तो मैं आपको दरबार सतियानी शरीफ का एक बहुत अजीम जुमला सुनाने लगा हूं, बोले सुभान अल्लाह। उससे एक बड़ा जुमला दरबार गौस पाक का जुमला सुनाने लगा हूं, क्योंकि ये जुमला असल में है हुजूर का, तो वहां से होके आया है, ये हुजूर का, आप ये समझिए दरबार मोहम्मदी का जुमला सुनाने लगा हूं, बोले सुभान अल्लाह। वो जुमला ये है, कुरान और हदीस का निचोड़, बुजुर्गों ने, सूफिया ने जो लिखा, हम अहले सुन्नत हैं। फरमाया सुन्नी को अगर कोई दूसरा नाम दिया जाए, एक लफ्ज का, सुन्नी को अगर दूसरा नाम कोई एक लफ्ज का दिया जाए, वो लफ्ज है, हाथ उठा के बोलिएगा, वो लफ्ज है बाअदब। हाथ उठा के बोले बा। अब फिर जरा फिर हाथ उठाइएगा। अब इसको जुमला माकूसा कर ले, इसको उलट कर दें। सुन्नी को अगर दूसरा नाम देंगे तो बाअदब, और बाअदब को अगर दूसरा नाम देंगे तो सुन्नी है। हम आले सुन्नत वल जमात, हम अपने मशाइख, मुर्शिदान, असातिज़ा, आइम्मा, मस्जिद के खतीब हजरात तक का हम सुन्नी अदब करते हैं। हम सहाबा के भी नौकर, आले बैत के भी नौकर, हम इफरात वाले भी नहीं, तफरीत वाले भी नहीं, हम सिराते मुस्तकीम वाले, एतदाल पसंद, जो कि कुरान और हदीस का रास्ता। अब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुरान की एक आयत, उसकी तफसीर, तशरीह, तोज़ी वाक़यात से लख दर्जे बेहतर है। मैं हजरत जिस तरह अभी आपने फरमाया, मेरा इरादा जो बात अगली में कर रहा हूं, ये इरादा सुनाने का नहीं था। मैं अपना एक स्केड्यूल बनाकर आता हूं कि इस टॉपिक पे बात करूंगा, खत्म। जो लोग यहाँ लांडी के सुनने वाले बैठे हैं उनको पता है, लेकिन हुक्म है। तो मैं अब शहादत हुसैन के बाद मकाम हुसैन एक कुरान की आयत मुबारका पढ़ के अर्ज करता हूं। बड़ी मशहूर कुरान की एक आयत है, हम जिसे अक्सर खुतबा में पढ़ते हैं,
शान हुसैन के मौका पर कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस कुर्बा के बाद आगे अल्फाज क्या हैं? वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। मैं इस वमन यक्तरिफ पे अर्ज करता हूं, एक बार सब इस तरफ देखते हुए बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरा हाथ देखेंगे फिर आपको देखना समझ में आ जाएगा। एक बार देखते हुए बोलें सुभान अल्लाह। नहीं, अभी भी नहीं, बोले सुभान अल्लाह। बहुत कीमती इल्मी नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, इरादा यहां करने का नहीं था, इरादा यह था कल की कॉन्फ्रेंस में करूंगा, लेकिन हुक्म मिल गया आज कर लेता हूं, कल का अल्लाह नया सबक दे देगा। सुने, कुरान से लोग कहते हैं ना ये सुन्नी या हुसैन या हुसैन या हुसैन क्यों करने लग गया? या हुसैन तो उनका है। मैंने कहा सुन, कुरान की आयत हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर सुना के जा रहा हूं। किताबों की दुनिया का बच्चा हूं, किताबें तू ले आ, दिखा, मैं देता हूं कि हुसैन की मोहब्बत, हसन की मोहब्बत, बीबी पाक की मोहब्बत, अली की मोहब्बत किसी पीर का, किसी दस्तगीर का तरीका, नारा, पैगाम, मंशूर, रास्ता, तरीका नहीं, कुरान से था, कुरान से है, कुरान से रहेगा। हमने पूछा कैसे? हमने कहा कुरान कहता है कुल्ला अस्अलुम के बाद आगे वमन यक्तरिफ हसनतन, जिसने नेकी की कोशिश की। हसनतन वाहिद है, हसनात नहीं है। कोई भी मुनकर आए स्टेज पे बैठे मेरे साथ, मैं उससे अभी बात करने के लिए तैयार हूं। हसनतन है, हसनात नहीं है। अल्लाह फरमाता है जिसने नेकी की कोशिश की, जो चाहता है मौला हुसैन का करम हो जाए हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जो चाहते हैं करबला वाले की मेहरबानी हो, दोनों हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह। वमन यक्तरिफ, वमन यक्तसिब है, जिसने नेकी की कोशिश की। सवाल यह है अल्लाह कौन सी नेकी की कोशिश की? फरमाया वमन यक्तरिफ वमन यक्तसिब हसनतन, जिस नेकी में कोशिश की, वमन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू, हम उस नेकी को हुस्ना, उस नेकी के हुस्ना, उसके हुस्न को बढ़ा देंगे। मैं हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल नकल कर रहा हूं। आप मुझे कहेंगे हजरत आप तो लांडी से चले जाएंगे, हजरत सत्यानी शरीफ चले जाएंगे। हमसे लांडी के अंदर कोई बदमज़हब, कोई मुनकर पूछे तुम्हारा मौलाना आया था, आले बैत के हवाले से कुरान की तफसीर करके गया, ये किसने लिखी है, कहां लिखी है, हमें बताओ। मैं हवाला बता के जा रहा हूं। हमारे शहर कराची की आन, हमारे कराची की शान, जमाते अहले सुन्नत के पासवान अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फजाइल सहाबा की एक किताब लिखी। फजाइल सहाबा के अंदर आप मुहक्किक भी थे। मैंने आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह खादिम बनकर 11 साल जमात पे काम किया। आपकी शख्सियत से हम वाबस्ता थे। आपने उस किताब के अंदर अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल नकल करते हुए लिखा कि यहां कुरान कहता है तुम जिस नेकी में कोशिश करोगे, हसनतन एक नेकी है, नज़िद लहू, अल्लाह कहता है उस नेकी के हुस्न को मैं बढ़ा दूंगा। ए अल्लाह, यहां पर यह नहीं कहा कि जिस शख्स ने वमन यक्तरिफ हसनतन सलातन, जिसने नमाज की कोशिश की, ज़कातन, ज़कात की कोशिश की, हज्जन, हज की कोशिश की, हम उसकी नमाज, ज़कात, हज की नेकी को बढ़ा देंगे। फरमाया हसनतन, नेकी को, नज़िद लहू, हुस्न को हम बढ़ा देंगे। जवाब क्या है? अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मेरे नबी के वो सहाबी जिसकी तफसीर को उम्मुत तफसीर कहा जाता है, तफसीरों की मां कहा जाता है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं इस नेकी से मुराद क्या है कि जिस नेकी का हुस्न अल्लाह बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है? हाथ उठा के बोले कौन बढ़ा रहा है? इमामा अच्छा बांध लिया, चेहरा अच्छा लगा, अच्छा लिबास पहन लिया, बंदा अच्छा लगा। यहां रब फरमा रहा है नज़िद लहू, अल्लाह फरमा रहा मैं रब उस नेकी के हुस्न को बढ़ाऊंगा। अल्लाह वो कौन सी नेकी है जिस नेकी के हुस्न को तू बढ़ाएगा? अब्दुल्ला इब्न अब्बास, नाम याद रखना।
रखना, लाडी कराची सिंध का मौलवी नहीं, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं वो नेकी और सुन्नी, वो आले बैत पे मरने वाले सुन्नी, हुसैन पे मरने वाले सुन्नी सुन। आप कहते हैं वो नेकी सिर्फ और सिर्फ आले बैत से, पंजतन पाक से मोहब्बत है। तू आले बैत से मोहब्बत कर, अल्लाह तेरी आले बैत की मोहब्बत में इजाफा फरमाता रहेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, लब्बैक 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 या हुसैन, 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 सब मिलकर हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। नाम याद रखिएगा, बात मुकम्मल कर रहा हूं। बुजुर्गों के हुक्म पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हाथ उठा के बोले हजरत अब्दुल्ला, कराची सिंध पाकिस्तान का मौलवी नहीं, गद्दी नशी नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कोई अगर कल टर करे ना या टुर करे, उसको जवाब देना कि ये किसी के बाप की बात नहीं है, नबी के सहाबी की बात है। हम सुन्नी ढोंगी नहीं है कि जहां ढोल बजे हम चले जाएं। हम सुन्नी असलन नस्लन अकीदतन कल भी आज भी हुसैनी थे, हुसैनी हैं। हाथ उठा के बोलो हुसैनी, हुसैनी रहेंगे। कुछ लोगों के मैं मुंह देख रहा हूं खामोश है, बोलो हुसैनी। कुछ लोगों का इरादा लॉटरी निकल जाएगी, कहीं और चले जाएंगे। हाथ उठा के बोलो हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी। हम सुन्नी हुसैनी हैं। ये किसी के बाप का टाइटल है कि जो चाहे छीन ले, ले ले। किसी सुन्नी आलिम से हुसैन की शान सुन, और फिर तो करम खुदाबंदी है, शान बयान करने वाला भी हुसैनी फकीर हो। बैठे हुए भी इमाम हसन गौस पाक इमाम हसन के बेटे हैं, उनके दरबार का फकीर हो। एक तरफ हसनी रंग हो, एक तरफ हुसैनी रंग हो, फिर हुसैनियों पर रंग का करम क्यों ना हो। हम हुसैनी, हम सुन्नी, कल भी आज भी आइंदा भी किसी सहाबी के न गुस्ताख थे न गुस्ताख हैं। हाथ उठा के बोलो न गुस्ताखी का सोच तक नहीं सकते। कुरान मजीद फुरकान हमीद की इस आयत मुबारका के बाद बगैर कहे मुझे कुछ कंबर शरीफ की फजाओं में महसूस हो रहा है कि हजरत बगैर लफ्जों के कहे कह रहे हैं कि एक हदीस मौला पाक की भी सुना दो, क्योंकि हम सुन्नी कुरान वाले भी हैं, हदीस वाले भी हैं। अब आपकी इजाजत लेकर एक हसीन करबला के शहजादे के लिए इजाजत है, सुना दूं एक हदीस। मैंने अर्ज किया जो बात कर रहा हूं किताबों के नाम बता रहा हूं, जो बात हदीस पढ़ रहा हूं किताबों के नाम बता रहा हूं। पढ़ने सुनने वाला दुनिया देख रही है, कल को परसों को राब्ता करना मैं दिखाऊंगा। मैं मिशकात शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूं। हम जितने सुन्नी यहां बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो पीछे से लेकर आगे तक हम जितने भी हैं, मेरे साथ मिलकर बोलिएगा, हम हुसैन वाले नहीं हैं, वाह हुसैन वाले हैं। हम हुसैन की बयान नहीं करते, हम हुसैन की वाह बयान करने वाले बैठे हुए। सुन, मिशकात शरीफ की हदीस है, हुसैन है क्या समझो तो सही, समझने की कोशिश तो करो। हम लोगों ने बांट के रख दिया, ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है। हुसैन तेरा भी है, हुसैन मेरा भी है, हुसैन सबका भी है, हुसैन रब का भी है। हुसैन किसका है? आइए, मिशकात शरीफ के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया। मैंने कुरान की एक आयत अर्ज की, उसकी तफसीर अर्ज की। अब मैं एक हदीस पाक अर्ज करता हूं
इस पर आखिर में मौला हुसैन पाक की मनकबत के 2 अशार के साथ हजरत की दस्तबोसी से इजाजत दूंगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, मैंने शुरू में अर्ज किया, बीच में भी, अभी भी मेरे साथ एक बार बहुत अच्छा माहौल बन गया, बहुत अच्छा माहौल। मुझे तो 10 मुहर्रम की अपनी कंबर शरीफ की दरगाह की महफिल याद आ रही है। मेरे पीर भाई यहाँ बैठे हुए, स्टेज पर भी, सामने भी आए। असल दिन तो उनके यहाँ है और हर सुन्नी के यहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे सैयद है गैर सैयद, अकीदा अहले सुन्नत है, हम उनके गुलाम, हम नौकर। मिशकात शरीफ के अंदर मौला हुसैन पाक की निस्बत के दिन यौम आशूर के लिए फरमाया, एक बार मिलकर जरा मेरे साथ बोलिएगा ताकि और अच्छा माहौल बन जाए। बहुत अच्छा। बिल फर्ज अगर किसी को नींद आ भी रही हो ना तो यहीं से रायवंड चली जाए और हम यहां से बगदाद चले जाएं। मेरे साथ मिलकर आवाज लगाइएगा, आपकी आवाज मुझसे साउंड से ज्यादा आनी चाहिए। क्या आएगी बताइएगा? हुसैनियत। लगता है जिंदाबाद आप फजर में जाके घर पे बोलेंगे इस्तिखारा करके, ऐसा बोले लांडी को पता लगे, आज जिंदाबाद पता लगे। हुसैनियत, हुसैनियत। अब आपको पता होना चाहिए इससे आगे वाला लफ्ज जो ना इससे भी ऊंचा बोलना है, क्योंकि हम लोगों ने यजीदियत को डंडा सर्विस करनी है। मैं अभी तक थोड़ा सा हजरत के सामने सूफियाना अंदाज में था, लेकिन जाहिर है अकीदे के हवाले से रद्द करना उलमा का हक है। मैं गाली नहीं दे रहा, बदतमीजी नहीं, हमने सीखी ही नहीं, लेकिन हमारी सुन्नी कौम थोड़ा सा इस तरह का मसाला सुन के खुश होती है। हमारा तो काम यही है, हमने कहा चलो इश्क वाले रंग में हाजिरी करके चले जाएंगे, लेकिन हजरत का अपना एक मिजाज है, करम में बार बार फरमा रहे हैं तो सुन। हमने जिंदाबाद अगर कहना सीखा है ना, हमने अगला वाला लफ्ज से भी ऊंचा बोलना सीखा। अब मेरे साथ मिलके बोलिएगा, हुसैनियत। पीछे भी हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। बाप की तवज्जो आ गई। अब हदीस सुने, चस आ जाएगी आपको हदीस सुन के ना। हमारे पंजाबी का लफ्ज चस्बा माना मजा आ जाएगा। हदीस ना हो, अल्फाज ना हो, आपके लांडी का कोई भी मशहूर चौक हो, आप मुझे बताइएगा, उस चौक पे खड़े होकर माफी मांगूंगा। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज मिशकात शरीफ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 10 मुहर्रम, क्या समझते हो? हम हुसैन पाक की निस्बत से याद करते हैं, इसकी तारीखी बड़ी अहमियत है। फरमाया जिस शख्स ने यौम आशूर 10 मुहर्रम को, अल्फाज हुजूर के हदीस मुबारक के मैं पढ़ता हूं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन वस्सा फिन नफकती अला यालिही यौम आशूरा, जिस शख्स ने अपने घर के अंदर अपने बच्चों की रूटीन की रोजी रोटी में 10 मुहर्रम वाले दिन इजाफा किया, वस्सा वसत। आज सुन्नी 10 मुहर्रम को शरबत बांटे, पिलपिला गुलाबी, क्योंकि पक्का सुन्नी तो नहीं है, वो पिलपिला गुलाबी सुन्नी ऐसे देखता है। 10 मुहर्रम को शरबत बांट रहा है यार, न्याज कर रहा है भाई। अबे भाई तू अपना डीएनए टेस्ट करवा जाके, तू अपना टेस्ट करवा ले। हमारे सुन्नी इमाम तो बेचारे कमजोर हैं, महंगा बहुत है। हजरत के पांव पे हाथ रख देना, हजरत करवा देंगे फ्री में, तेरा पता लग जाएगा। और सुन्नी है ही नियाज वाला, सुन्नी है ही फातिहा वाला। अल्फाज सोने लचपाल के चैलेंज करके जा रहा हूं, ना हो सत्यानी शरीफ पे बुलाओ, मेरे मुंह पे कालक लगाना, लेकिन हुजूर के अल्फाज हैं, अगर तुझे न मिले मैं दिखाकर तुझे सत्यानी शरीफ में कालक नहीं लगाऊंगा, कम से कम हाथ में बैत करवा के गुलामी में करवा दूंगा। हुजूर के अल्फाज सोने लचपाल कहते हैं मन वस्सा फिर नफकती अला अयालिही यौम आशूरा, जिसने मुहर्रम से पहले के दिनों में सुबह नाश्ता बनता था नॉर्मल रूटीन का, मैं हदीस शरीफ समझा कर अर्ज कर रहा हूं, उसने 10 मुहर्रम वाले दिन अपने घर में सुबह नाश्ते में आमलेट भी बनवा लिया, छोले भी बनवा लिए, बच्चों के लिए अला अयालिही, उसने हलीम भी मंगवा ली, खिचड़ा जिसको हम कराची वाले कहते हैं, मंगवा लिया।
दोपहर को बिरयानी मंगवा ली। खुदा की कसम, लजपाल मक्की मदनी के लफ्जों पे कुर्बान, जिसकी इज्जतें हुजूर पे कुर्बान, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह मैं आप पे कुर्बान, हाथ उठा के बोले। हुजूर फरमाते मन वस्सा फिन नफकती अला अयालिही यौम आशूरा, जिसने 10 मुहर्रम वाले दिन अपने घर के अंदर बच्चों के लिए, लांडी के अल फलाह चौक पर नहीं, अपने घर के अंदर बच्चों के लिए नाश्ता खाना थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। ए प्यारे मक्की मदनी, ए माही, ए ढोलन, ए लजपाल, क्या होगा? अल्फाज हुजूर के, करम रब का। सुन्नी वैसे तो आले बैत के लिए नहीं तड़पता, सुन्नी वैसे तो हुसैन हसन से मोहब्बत नहीं करता, सुन्नी वैसे तो गौस पाक पे नहीं मरता, सुन्नी वैसे तो गाजी पे नहीं मरता, सुन्नी वैसे तो दाता पे नहीं मरता, सुन्नी वैसे तो सैयदों के सामने नहीं झुकता। सुन तो सही, हुजूर फरमाते हैं मुहर्रम वाले 10 मुहर्रम को इजाफा तू कर या रसूल अल्लाह, क्या मिलेगा? फरमाया वस्सा अल्लाह, अल्लाह वसी कर देगा फी कुल्ली आमिन, मुहर्रम के 10वें दिन इजाफा तू कर, अल्लाह पूरा साल तुझे रोजी अता फरमाएगा, अता फरमाएगा, अता फरमाएगा। बहुत माजरत, मैं आवाम से इजाजत लूंगा। आप मुझे इजाजत दें, एक जुमला बोलने की इजाजत है। आप अगर नहीं भी देंगे मैं फिर भी बोल दूंगा। बोलना है, हक है। उलमा फरमाते हैं हक क्यों छुपाएं, लेकिन प्यार। वो जुमला ये है, आप अपने आगे पीछे दाएं बाएं महफिल के बाद देखिएगा, जिनके घरों में 10 मुहर्रम की नियाज नहीं है ना, टेंशन में है। और जिन आस्थानों में देखो ना, हाय हाय हाय, मेरे मामू हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर की पठान काफी में 29 साल से इमाम खतीब है, फकीर घराना हमारा। मैं वहां 3-4 दिन रहा। मनो आटा रोज पकता है, मनो आटा। कलंदर के दरबार पर इतना लंगर नहीं बढ़ता जितना पठान काफी में बढ़ता है, क्योंकि गदी नशीबा है। मैंने कहा मामू ये कैसे पूरा होता है? फरमाया सोना सैयद कलंदर जाने, अल्लाह का करम जाने, पूरा सेवन खा के जाता, अपने अपने घरों में सब नियत करें। मैं भी नियत करता हूं, हम अपने घरों में बुजुर्गों की नियाज फातिहा दिलाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। जिसने नहीं खाना उसका नसीब है, जिसने खाना है उसका नसीब है। 10 मुहर्रम हदीस मुबारक फरमाया एक दिन तू कर ले, 364 दिन रब तुझे दे देगा। वस्सा अल्लाह। मैं मनकबत पढ़ रहा हूं इजाजत लेकर, लेकिन मेरे साथ ये जुमला ऊंचा पढ़ लें, हदीस खुश हो जाऊंगा मैं कि वाकई क्या आपने हदीस के अल्फाज पढ़े हैं। वस्सा अल्लाह, ऊंचा पढ़ें, वस्सा अल्लाह। आगे पेश है वस्सा अल्लाह मरफू है, यानी अल्लाह वसी करेगा, लेकिन मैं वस्सा अल्लाह आपको याद करा के जा रहा हूं। अल्लाह वसी करेगा। हाथ उठा के बोलो कौन वसी करेगा? एक बार ऊंचा बोलो कौन वसी करेगा? एक बार मेरे साथ दरबार कंबर शरीफ वाले अंदाज में बोलो अल्लाह अल्लाह। कौन वसी करेगा? न मौलवी करेगा, न पीर करेगा, न सियासतदान करेगा, न वजीर आजम करेगा, न चोर करेगा, न डाकू करेगा, अल्लाह करेगा। हुसैनियों और बस में गुलामान अत्तारो, बस में हुसैनियों महफिल सजाने वालों सुनो, ये फूल तुम्हें दे के जा रहा हूं। तुमने हुसैन के जिक्र का दस्तरखान सजाया, अल्लाह तुम्हारे घरों में हुसैन के सदके लंगर की कसरत और बरकत तुम्हें नसीब फरमाए। मैं हजरत वाला की सदारत शफकत मोहब्बत का इंतहाई मशकूर होते हुए आप सबसे अर्ज, मेरा अरीजा समझें, अल्लाह मुझे भी आपको भी हम सबको 10 मुहर्रम का दिन कुछ भी ना होना, सादा पानी किसी को पिला दे। घर में है ना, शरबत नहीं बना सकते, पानी पिला दे। एक शख्स ने कहा जी मैं तो नियाज नहीं हूं। मैंने कहा यार अल्लाह का पानी अल्लाह के नाम पर पी लिया। मैंने कहा पिला दिया ना, सुन्नी आलिम इधर से नहीं पकड़ता, इधर से पकड़ लेता है। तो हमारे यहाँ अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम लोग इनकारी भी हैं, सबसे बड़े पेटू भी हैं। हम तो खुदा की कसम बुजुर्गों को आप देखें, हमें देखें, है ही नहीं, जैसे बिल्कुल गायब है। और बदनाम अहले सुन्नत में वैसे हैं।
अल्लाह आपको भी मुझे भी सारी जिंदगी मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे, बच्चा इस रोजी की फिक्र करना, इस रोजी की, ये ना घटे, ये ना रुके, ये कम ना हो। पूछा कैसे? फरमाया इधर की रोजी लज्जत है, इधर की रोजी यार का कनेक्शन है, इधर की रोजी ताल्लुक है, इधर की रोजी रब्त है, इधर की रोजी तसव्वुर शेख है, ये है। हाथ उठा के बोलो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। ये नहीं अंबार दुनिया का दौलत का लगा हुआ है, कुछ नहीं है। अल्लाह आपकी मेरी इधर की रोजी रूहानियत में, मोहब्बत में, बुजुर्गों के एहतराम में अल्लाह बरकत नसीब फरमाए। बेअदब लोगों से हाथ उठा के बोलना, बेअदब लोगों से अल्लाह हम सबको बचाए, बोलो आमीन। ये पीछे वाले लगता कोई जमात आई हुई है, माशाअल्लाह सबको देख रहा हूं मैं, हाथ उठा के बोलो आमीन, बोलो आमीन। जो हुसैन का नौकर है दोनों हाथ उठा के बोलो अल्लाह बेअदबों से बचाए, आमीन। अल्लाह बाअदब लोगों का नौकर बनाए, बोलो आमीन। मैं 2 शेर मनकबत के पढ़ के हाजिरी मुकम्मल करूं। हुसैन की मनकबत ना पढ़ूं तो बात पूरी नहीं, और हुसैन की बात ना हो तो बात पूरी नहीं। मैंने शुरू में भी अर्ज किया, हम सुन्नी किसी के गुस्ताख नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के भी नौकर। लेकिन मुझे हजरत वाली बात, कुछ हफ्ता पहले मेरी मुलाकात ज़ाहिरन पहली है, मैं कहीं बैठा हुआ था, मुझे किसी ने हजरत के हवाले से कहीं गुफ्तगू हुई, तो मुझे उस शख्स ने कहा कि आप हुसैनी हैं, आले बैत पे बोलते हैं। उस शख्स ने, वल्लाह तन्हाई में मौका मिला, मैं नाम भी अर्ज कर दूंगा, कुछ लोग होते हैं ना भरम के लिए बात, मैं नाम भी अर्ज कर दूंगा। मुझे उस शख्स ने कहा कि मैं चाहता हूं आप एक बार आले बैत हजरत के सामने बयान करें। मैंने कहा यार ये आपका विजदान है, प्यार है, हम सुन्नियों का हमने तो ये देखा है, जो भी हुजूर गौस पाक से, दाता से, बुजुर्गों से मोहब्बत रिश्ते वाला है ना, वो आले बैत का नौकर ही है। यहाँ की महफिल वालों ने जब राब्ता किया, हमने इश्तिहार देखा, मैंने सबसे पहले उस शख्स को भेजा, शायद अभी वो इस वक्त लाइव सुन भी रहा हो, यहाँ है नहीं, वो बहुत दूर रहते हैं। मैंने उसको भेजा, मैंने कहा वाह सोनिया, तूने खुलूस से कहा था और रब ने मेरा हिस्सा ही, वो भी अहले बैत की महफिल का हजरत की सदारत में रखा है। महफिल वालों ने मुझसे कहा हजरत आप बीमार रहते हैं, आपको इजाज़त होगी। मैंने कहा कैसी बात की यार, मुलाकात ज़ाहिरन पहली, मैं गुफ्तगू भी समात करूँगा, दुआ भी लूँगा, दुआ भी करवाऊँगा, इजाज़त लेकर फिर जाऊँगा। तो मैं अपनी बात हुसैन पाक की ख़त्म करते हुए आप सबसे अर्ज़ करूँगा, तेरा पीर मेरा पीर नहीं, हम सुन्नी हैं, हम सब पीरों के लिए बाअदब हैं। हाथ उठा के बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कादरी हमारे, चिश्ती हमारे, सोरवर्दी हमारे, कलंदरी हमारे, अवैसी हमारे, हम सब सुन्नी एक थे, एक हैं। हाथ उठा के बोले एक रहेंगे इंशाअल्लाह। दिलों में फर्क ना रखें। हर बुजुर्ग का, कोई कहे मेरे मुर्शिद आ रहे हैं, बाअदब जाइए, यार आपके मुर्शिद को देखना है, बाअदब जाइए। अल्लाह आपको इस नीयत पर खैरात हसीन अता फरमाएगा। मेरी हजरत वाला के सामने हाजिरी अल्लाह अपने महबूब के सदके कबूल फरमाए। खासकर हजरत के साथ जो मुरीदीन आए, आप लोगों को मैंने तंग किया कि आपके मुर्शिद के सामने ज़्यादा गुफ्तगू की, लेकिन हुक्म था, फरमा रहे हैं आप नाराज नहीं हो सकते, मैंने हुक्म दिया। तो अल्लाह आप सबको खुश व खुरम रखे इस मुस्कुराते चेहरे के सदके। अब अगर आपने आमीन नहीं कही ना, मैं समझूंगा आप बखील हैं। इस मुस्कुराते चेहरे के सदके अल्लाह आपकी जिंदगियों में मुस्कुराहट को दाखिल फरमाए, अल्लाह आपके गमों को खत्म फरमाए, दुखों को दूर फरमाए, अल्लाह आपकी जिंदगी में दुरूद की ऐसी बहार लाए, दुरूद यहां पड़े, आंख मदीने शरीफ की खुले। अल्लाह हम सब के दिलों में फासले ख़त्म करे, नफ़रतें ख़त्म करे, कदूरतें ख़त्म करे, एक हो जाएं, नेक हो जाएं, तसव्वुफ़ को समझने की कोशिश करें, मुर्शिदान के करीब होने की कोशिश करें। जितना करीब उतना करम, जितना दूर उतना परेशान। अल्लाह आपको भी मुझे भी हम सबको तरीक़त के रास्ते पर मुस्तकीम बिल कौल, मुस्तकीम बिल फ़ेल, मुस्तकीम बिल क़ल्ब, ये 3 जुमले हैं तरीक़त के। अल्लाह हम सबको इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। मैं आखिर में जो पीछे तक सुन्नी भाई खड़े हुए उनसे भी आप सबसे एक सवाल करूंगा। ये 3 दिन हमारी महफिल होनी है, कल भी है और परसों भी है। हमारी आज की इस महफिल की निस्बत किससे है? हजरत ने जो मुझे बार बार हुक्म दिया, और मैं तो यकीनन इसे करम नवाजी समझता हूं। मैं सिर्फ शहादत के मौजू पे बात करना चाह रहा था, मेरी खुश नसीबी, वो न चाहे खुदा की कसम आप उनकी बात नहीं कर सकते। इन पर करम हुआ, करम था,
मुझे हुक्म मिला कि हुसैन पाक की बात आज और यहां करो, और मैंने इल्मी गुलदस्ते में से एक फूल सुनाया, कोई लफाजी नहीं की। आज की हमारी इस महफिल की निस्बत हाथ उठा के मुझे बताइएगा किस जात से है ये महफिल, किसकी है? हुसैन की। हाथ उठा के बोले, खुल के बोले, किसकी? मैं दुआ देता हूं अल्लाह जो हुसैन की हाथ उठा के बोले, इसके एक हाथ में बेग हो, दूसरे में मदीने और बगदाद का पासपोर्ट हो। पासपोर्ट तो एक ही होगा लेकिन ठप्पे लगे हुए, उधर से मदीने जाए। फिर दुआ देता हूं, मैं मनकबत पढ़ रहा हूं, ये मनकबत पाकिस्तान में मैं जहां जहां पढ़ता हूं सबको अपने साथ पढ़वा के फिर मैं अगला शेर पढ़ता होता हूं। मेरे साथ मेरे पीर भाई होते हैं, मुझसे पूछते हैं हजरत सबको क्यों शामिल करते हैं? जुमला सुनिए, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहिएगा। मैं कहता हूं मैं इसलिए सबको शामिल करता हूं कि हम सब हुसैन के गुलाम थे, गुलाम हैं। हाथ उठा के बोलो, हुसैन के गुलाम रहेंगे। मेरे साथ मिलके पढ़िएगा। मैं मनकबत के 2 शेर पढ़ रहा हूं हजरत वाला की तवज्जो में, अपने मुर्शिद की तवज्जो में। सबसे बड़ी तवज्जो खुदा की कसम हुसैन पाक की तवज्जो में, उनके नाना की तवज्जो है। अल्लाह आप और मैं उनकी नजर करम रहमत से हम यहाँ बैठे हुए। हुजूर न चाहें, बुजुर्गों ने किताबों में लिखा, यह मौजू नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम इस आयत के तहत फरमाया हुजूर तवज्जो न दें बंदा नेकी नहीं कर सकता, हुजूर तवज्जो फरमाते हैं बंदा नेकी करता है। तो इसलिए आमीन कहें, यह मौजू नहीं है। मिलाद का मौजू हो, रब्बील अव्वल हो, फिर बात करें हुजूर हुजूर। हाँ हाँ, अल्लाह आपको मुझे उनकी तवज्जो और उनकी नजर की खैरात का टुकड़ा अता फरमाए। मेरे साथ मिलके बोलेंगे, और मेरा यकीन है जब आप हुसैन की बोलेंगे ना तो इधर देखते रहिएगा जरा। जब यहां देखेंगे ना तो इधर की तवज्जो जहां जाएगी, मेरा यकीन है अल्लाह हमें अगले साल मुहर्रम से पहले पहले बगदाद मोहल्ला नजफ मोहल्ला की हाजिरी अदा फरमाएगा। तो अभी फरमाएंगे तवज्जो। तो मैं पढ़ूंगा, आपने मेरे साथ ऊंचा कहना इधर देखकर, हुसैन की। भाई आज की महफिल किसकी है? दूल्हा कौन है? हजरत साहब ने मुझसे फरमाया दूल्हा जो है उनकी बात करें। बड़ी प्यारी बात। दूल्हा हुसैन है आज। हम सिद्दीक के भी नौकर, उमर के भी नौकर, उस्मान के भी नौकर, अली के भी नौकर, लेकिन आज का दूल्हा महफिल हुसैन पाक है। तो महफिल पाक हुसैन पाक की, पीछे तक सबको देख रहा हूं। ए अल्लाह जो जो हुसैन की पढ़े इसको हुसैन के रोजे की ज़ियारत अता फरमाना। मेरे साथ मिलकर पढ़ोगे, हुसैन की। ऊंचा बोले, हुसैन। नहीं आई आवाज, लांडी बोलता है दुनिया सुनती है। ऊंचा बोलो, हुसैन की। और भी नहीं, अभी 50 है। अभी आप लोग इंडस चौरंगी पे खड़े हुए, क्योंकि मैंने वहां से टन लिया ना, मैं राब्ते में था कहां से मुड़ना है कहां से, तो इसलिए वहां पे आपको ले जाता हूं। तो मेरे साथ मिलकर बोलना, इंडस से जल्दी यहाँ आ जाओ। हजरत साहब आ गए और यहाँ बैठकर ऊंचा बोले, हुसैन की। ऐसे नहीं जरा, मेरे जी चाह रहा मैं खड़े होकर ये मनकबत पढ़ूं। जब मैं खड़ा हो, अब आप सबकी आवाज आनी चाहिए, हुसैन की। आप नहीं पढ़ेंगे, मैं बैठ जाता हूं। जब मैं नौकरी कर रहा हूं, है ही नौकर, आपने बुलंद आवाज से कहना है, पीछे वालों भी, हुसैन की। जिसके भी दिल में होगी मोहब्बत हुसैन की। हुसैन बोलोगे ना, लगता है अगले साल सुनने का इरादा है। पढ़ोगे तो मैं सुनाऊंगा। जिसके भी दिल में होगी मोहब्बत, जिसके भी, अभी भी आवाज कम है, मिलकर बोले, जिसके भी दिल में होगी मोहब्बत, रखेगी मुझको शाद मोहब्बत। भाई जो जो चाहता है मैं खुश हो जाऊं, हुसैन की बोले, रखेगी हमको शाद। कितने यजीद आज भी घूमते हैं जा बजा। पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची, इधर उधर जाए ना, नजर आते हैं। उन यजीदों को देख के सत्यानी शरीफ वालों की क्या आवाज आती है? जो आवाज आती है मैं शेर की सूरत में पढ़ता हूं। मैं अर्ज कर रहा हूं, अर्ज।
ऐ सोने मौला पाक, जो आपका नाम ले आप बुलंद हैं, आपके वालिद मौला अली बुलंद हैं, उनके सदके इनका नसीब आज बुलंद हो जाए। हुसैन की ऊंचा बोलना है। अब यजीद नजर आते हैं, यजीद बमाना किरदार, यजीद कोई शख्स नहीं है। हुसैन हुसैनियत किरदार है। जिस खानगाह में, बारगाह में, दरगाह में, मस्जिद में, आलिम में, पीर में हक के साथ खड़े होने की जुर्रत हुसैनियत, जहां इस तरह के लोग यजीदियत की तरफ चले गए, यजीद, अब शायर कहता है कितने यजीद आज भी घूमते हैं जा बजा, सुन्नियों को आज भी है जरूरत हुसैन की, सुन्नियों को आज भी है जरूरत, हाथ उठा के बोलो, सुन्नियों को आज भी है जरूरत। सजदे में सर कटा गए वक्त नमाज में, सदियों रहेगी याद इबादत हुसैन की, सदियों रहेगी याद। हुसैन की हाथ बुलंद करके बोलेंगे, जिसके भी दिल में हो रखेगी उसको शाद मोहब्बत। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं बात खत्म कर ली है। मुझे हजरत के आंसुओं पर लाहौर की सरजमीन के बहुत बड़े आलिम अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल, बज़म वाले कहाँ हैं? बज़म वालों की इजाजत है। इन आंसुओं पर मैं एक बात अथेंटिक अर्ज कर रहा हूं। आप कहते हैं हमारे उस्ताद गिरामी हुजूर फकी उल असर मुफ्ती नूरुल्लाह बशीरपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीस पढ़ा रहे थे, तो मदीने की याद में आंसू बह गए। जुमला सुने, सुनियो, सीखो, तरीका समझो यार, कहां गुम हो। आप कहते हैं मैंने अपने क्लास फेलो से कहा, आशिक की आंख से निकले हुए आंसुओं का वास्ता दिल दिल में देकर आज अल्लाह से दुआ करते हैं। मैं ये किताब दिखाने के लिए तैयार हूं आपको। आप कहते हैं उस्ताद गिरामी रो रहे थे, हमने दिल दिल में दुआ की, ए अल्लाह हज हमें कराना लेकिन इकट्ठे कराना। खुदा की कसम किताब में दिखाने का पाबंद। कहते हमने सिर्फ आशिक के आंसुओं को वास्ता दिया। कहते रब ने कुछ सालों के बाद ऐसा सबब बनाया, इकट्ठे हज बैतुल्लाह के लिए रवाना हो गए। यार हम तो वो सुन्नी हैं, हम तो आशिकों के आंसुओं के वास्ते बेड़े पार करा लेते हैं, आशिकों के आंसुओं के वास्ते। मैं इन आंसुओं के सबके बीच दुआ करता हूं, मौला हमें भी रोने वाली आंख अता कर, हमें तड़पने वाला दिल अता कर। मैं इन आंसुओं के सदके आइए दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे दिलों में याद हुसैन भरपूर कर दे। सजदे में सर कटा गए वक्त नमाज में, सदियों सदियों रहेगी याद इबादत। हाथ उठा के हुसैन की, जिसके भी दिल में होगी मोहब्बत। अल्लाह आप सबको हुजूर की तवज्जो, हुसैन पाक की तवज्जो के सदके खुश रखे, बाअदब रखे। खुदा मुझ आजिज़ के लिए खैर फरमाए। मैं अपने लिए दुआ करवा रहा हूँ, आप आमीन नहीं कह रहे। अल्लाह मेरे लिए खैर फरमाए, खैर फरमाए। मेरे मुर्शिद फरमाते थे लंबी चौड़ी दुआओं की ज़रूरत नहीं है मौलवी साहब। सिंध में लफ्ज़ मौलवी बहुत रिस्पेक्ट का है, ये तो हमारे कराची में जाहिल जोहाल मौलवी मौलवी करते हैं। मेरे मुर्शिद करीम फरमाया करते थे मौलवी साहब दुआ किया करो, अल्लाह खैर करे, खैर करे। मैं आज इस महफिल की रूहानियत में अपने लिए दुआ करवाता हूँ, मेरे लिए आमीन कहिएगा। अल्लाह मुझ फकीर के लिए खैर फरमाए, खैर फरमाए, खैर फरमाए। अल्लाह सब के लिए खैर फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।